लाभ हानि में इस तरह के सवालों में अक्सर इंसान बहुत सारे समय को गंवाते हैं। आप देख सकते हैं ये सवाल, जैसे कि 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए। इस तरह के सवालों में कई बार स्टूडेंट्स काफ़ी समय बर्बाद कर लेते हैं, कई बार तो बना भी नहीं पाते, अपना बहुत सारा समय एग्ज़ाम में ख़राब हो कर लेते हैं और क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाने की वजह से फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। यकीन मानिए ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में रेगुलर आता है। हम चाहते हैं कि इस सवाल को इतने सुंदर तरीके से आप बनाएं कि कभी गलत होने का भी चांस ना रहे और बहुत कम समय में आप सवालों को कर पाएँ। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं परिवर्तन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर लाभ हानि के इस सीरीज़ में आज इस तरह के सवालों को बनाने के कुछ ज़बरदस्त तरीके। उम्मीद है आपको हमारा टेक्निक बहुत अच्छा लगेगा और आप इस टेक्निक के इस्तेमाल से अपने सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला सवाल, या यूँ कहें कि सबसे पहले सीखते हैं सबसे पहले सवाल से इन सवालों को बनाने का एक बेहतरीन तरीका। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट हम रेगुलर आपको सिखाते रहेंगे। देखिए 160 रुपये में सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। सवाल को बनाना कैसे है ये सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी है कि सवाल है क्या। अगर आप सवाल को समझेंगे तभी जाके आप इस सवाल को मिनिमम टाइम में कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप सवाल ही नहीं पहचान पाएंगे कि कब कौन सा टेक्निक लगाना है। तो चलिए सीखते हैं इस सवाल में क्या कुछ है। देखिए सवाल है 160 रुपये में 90 चॉकलेट। ध्यान दीजिएगा 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी के बारे में क्या कहा जा रहा है, चॉकलेट व्यवसायी के बारे में क्या कहा जा रहा है, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन के बारे में कहा जा रहा है कि उसे 20% की हानि होती है, उसे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए, आप बहुत अच्छे से इस अगले पॉइंट को समझिए बाबू, 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए। यही सवाल है कि उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए। सबसे पहले उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। ऐसे खाली बैठे हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए। लाभ हानि के कंटेंट के साथ आप समझौता ना करें। 4 से 5 नंबर का कंटेंट है, अगर आप इसे लापरवाही से सीखेंगे तो एग्ज़ाम में आप 1-2 मार्क्स गंवा सकते हैं। अगर आप कॉपी और पेन लेकर प्रैक्टिस करते हुए सवालों को सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे और एक अच्छा सा नोट्स भी प्रिपेयर हो पाएगा। तो आप कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठिए। अगर नहीं बैठे हैं तो अभी लेकर आइए, तब तक हम सवालों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। फटाफट आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि आप हर चीज़ को नोट कर सकें कि किसी सवाल को हम किस तरीके से छोटा बना सकते हैं। ठीक है, सारे टेक्निक, ट्रिक और कॉन्सेप्ट सब आप अपने क्लास नोट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स में आप ज़रूर लिखेंगे। लगातार सारे डे बाय डे आप डे 1, डे 2, डे 3 या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को लिखिए, नोट करिए और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करिए। आप लाभ हानि के आने वाले 8-10 क्लासेस में जो वीडियोस आएंगे उन वीडियोस को प्रैक्टिस करके देखिए। एग्ज़ाम के 4 से 5 सवाल, एग्ज़ाम तो छोड़िए, अगर आप टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट या और भी एग्ज़ाम्स देते हैं, किसी भी तरह के आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप पाएंगे कि लाभ हानि के सारे सवाल आप मिनिमम टाइम में, बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। तो फटाफट अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए ताकि हम इस सवाल को सीखें। और इसी तरीके के आप देख सकते हैं 8-10 सवाल है मेरे पास।
इसी तरीके के 8-10 सवालों को हमने कलेक्ट किया है। एग्ज़ाम में आए हुए 8-10 सवालों में कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि सबसे बेस्ट तरीके से इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है अब तक आपने कॉपी और पेन ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है, इसके तरीके बहुत सारे हैं, इसके तरीके बहुत सारे हैं, बट मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका जो सबसे बेस्ट टेक्निक लगा, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, सबसे बेस्ट टेक्निक जो मुझे लगा मैं वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा हूँ। बेस्ट टेक्निक, बेस्ट टेक्निक, सबसे बेस्ट, जो सबसे बेस्ट हमें लगा वही टेक्निक हम आपको इस क्वेश्चन में सिखा रहे हैं। आप पहले सवाल में बहुत अच्छे से सीखिए कि सवाल किस तरह शुरू करना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर। आप ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, रुपया नीचे 160 और चॉकलेट कितने हैं 90 हमने ऊपर रखा। आप बहुत अच्छे से सीखते चलिए, अपने नोट्स में लिखते भी चलिए कि हमने क्या किया, वस्तु को ऊपर रखा, हमने वस्तु को ऊपर रखा और हमने रुपयों को नीचे रखा है। हमने वैल्यूज जो उसका रुपए है 160 रुपये, रुपयों के नीचे रखा है। फिर आगे देखिए बाबू, अगला लाइन देखिए, ध्यान दीजिए, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर जो भी लाभ या हानि का मामला है, लाभ हानि आप बाद में पढ़िएगा, पहले सवाल के मेन पॉइंट को समझिए। हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, वस्तु ऊपर रुपया नीचे, तो अगले हिस्से में से भी वस्तु ऊपर और रुपया नीचे। देखिए लिखा है उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए, यानी चॉकलेट की संख्या नहीं दी गई है। अब वस्तु ऊपर और रुपयों की संख्या कितनी है, रुपए कितने हैं वो नीचे। आप ध्यान देंगे हमने दोनों ही तरफ, हमने LHS में भी और RHS में भी, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि दाएं तरफ भी और बाएं तरफ, दोनों ही तरफ बाबू इक्वल साइन के, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी इक्वल साइन के, दाएं और बाएं तरफ दोनों ही तरफ हमने वस्तु को ऊपर रखा है और रुपए को नीचे, वस्तु को ऊपर रखा है और रुपए को नीचे। सबसे पहले आप इस टेक्निक को अच्छे से समझिए। जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सबको इससे फ़ायदा होगा। मेरा प्रयास है कि आपको बिल्कुल कम एफर्ट में आप इन सवालों को बना पाएँ। तो चलिए ध्यान दीजिए इस सवाल में। अब तक हमने आपको 3 से 4 बार कहकर समझाया कि बाबू वस्तु ऊपर रुपया नीचे, बाबू वस्तु ऊपर रुपया नीचे, दोनों ही तरफ बाबू, दोनों ही तरफ। इसके बाद देखिए पहले क्या हो रहा था, 20% की हानि, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझिए। ये रेड कलर से हम यहाँ लिख रहे हैं 20% की हानि, यानी ये जो चीज़ था वो कितने परसेंट के बराबर था, हानि है तो घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 80। और अब जो चाहिए वो क्या चाहिए, 20% का लाभ, तो ये जो चाहिए वो कितने का चाहिए, 120% के बराबर। बस काम खत्म। अगर आप ये पॉइंट लिखना सीख जाएंगे तो आगे के सवालों को आप यूं उड़ा देंगे, यूं बहुत अच्छे तरीके से आप मिनिमम टाइम में सवालों को कर पाएंगे। तो आप इस पॉइंट को एक बार और सुनिए, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। बाबू वस्तु ऊपर रुपया नीचे, बाबू वस्तु ऊपर रुपया नीचे। और पहले क्या हुआ था, 20% की हानि, बाबू हानि होगा तो 100 से घट जाएगा और लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो 20% हानि है तो 80, 20% लाभ चाहिए तो 120। अगर 10% हानि होती तो यहाँ 90 होता, और अगर 20% लाभ चाहिए होता तो यहाँ 120। अगर मान लीजिए पहले 10% का लाभ हुआ होता तो यहाँ 110 होता, बाद में हमें 20% का लाभ चाहिए होता तो यहाँ 120 होता। यानी यहाँ दोनों जगह क्या होगा ये डिपेंड करता है लाभ हानि पर। अगर हानि होगा तो घटा कर गुना करेंगे, 100 से घटा कर गुना करेंगे, और लाभ होगा तो 100 में जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 1 में वक्त दे रहे हैं बाबू। उम्मीद है आपने अब तक पूरा नोट कर लिया होगा, अपने कॉपी में बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 0 0 16 6 96, 6 दूनी 12, 20, 20 चौक 80, 9 चौक 36, यानी x बराबर 36। जो दम था वो इक्वेशन बनाने में था, जो टेक्निक लगा वो इक्वेशन बनाने में लगा।
बाबू सारी अच्छी चीज़ें आप इक्वेशन बनाने में खर्च कर रहे हैं एक तरह से, इसमें कोई खास काम नहीं हुआ। इसके बाद ये सिंप्लीफाई या सिंपल कटिंग करना ये बेहद आसान काम है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी टेक्निक के आधार पर हम आगे के सारे सवालों को करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमने आपको ये टेक्निक बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया इस तरह के सवालों को करने का क्या अप्रोच होगा। सवाल भी हमने आपको बहुत अच्छे से 2 से 4 बार पढ़कर समझाया है बाबू। उसके अलावा हमने ये वाला पॉइंट्स भी आपको 4 से 5 बार बोलकर समझाया है। अगर फिर भी दिमाग में ना आया हो, अगर दिमाग में ना बैठा हो, तो वीडियो को एक बार आप पीछे करके खुद से एक बार रिपीट करके खुद देखेंगे बाबू। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और इसी टॉपिक से, इसी टॉपिक के सवाल, इसी टाइप के सवाल मैंने एग्जाम से कलेक्ट किए हैं। आप सीखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, टाइप वाइज एकदम सेग्रीगेट करके देखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश वाले हिस्से को हटा देते हैं, हिंदी वाले हिस्से को रखते हैं, क्योंकि उतना जगह नहीं है सर। देखिए, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे क्या हुआ, 10% की हानि। आगे है कि अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वो 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं उसे क्या करनी चाहिए, बेचनी चाहिए। चूंकि कॉन्सेप्ट पे अब बात हो गया है, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं बाबू। वस्तु ऊपर, रुपया नीचे, वस्तु ऊपर बाबू कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए नहीं पता, रुपया नीचे बाबू कितने रुपए हैं, 24। कितना इजी हो गया देखिए। अब पहले क्या हो रहा था, 10% की हानि। पहले जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, 10% की हानि यानी 90। और अब चाहिए क्या, 20% का लाभ यानी 120। इस सवाल को अच्छे से पहचानिए बाबू। 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का सवाल है। आप अगर ढंग से सीख जाएंगे तो एग्ज़ाम में मिनिमम टाइम में इस सवाल को कर पाएंगे। अगर आप किसी लंबे मेथड से इस सवाल को बना रहे हैं तो उसे आज ही बंद कर दें। आप छोटा बनाएं ताकि एग्ज़ाम में आप सारे सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएँ, क्योंकि सफल होने के लिए आपको सारे ही सवाल कम से कम समय में करने होंगे। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं बाबू। देखिए कितना सिंपल है। ये 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 25 से 25 कट जाएगा, 24 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 90 कितनी बार में, 18। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 18। इसके पहले वाले सवाल का उत्तर कितना आया था, 36। इसके पहले वाले सवाल का उत्तर था 36 और इस सवाल का उत्तर है 18। कॉपी में नोट भी करते चलेंगे और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। मैं भी नोट करने में कुछ गड़बड़ हो गया, छूट गया, तो फिर वीडियो देखेंगे आप बार बार, क्या दिक्कत है भाई। एक स्क्रीनशॉट दबा दीजिएगा तो स्क्रीनशॉट में आप इस वीडियो को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट से रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे सॉल्यूशन का, ताकि कॉपी में कुछ गड़बड़ हो तो आप स्क्रीनशॉट से मैच करके आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। देखिए, एक विक्रेता का सवाल है। पहले तो वही वाली बात, हिंदी रखेंगे और अंग्रेजी को हम लोग हटा देंगे। ये देखिए, ऑप्शन 2 ही हैं, 2 ऑप्शन कम है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखने से मतलब है। देखिए, एक विक्रेता, सवाल है, एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ, बाबू क्या हुआ, उसे 5% का लाभ, बाबू उसे क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ। लेकिन वो चाहता है, लेकिन वो विक्रेता क्या चाहता है कि उसे क्या हो, 15% का, उसे लाभ कितने का हो, 15% का, 15% का लाभ हो।
तो उसे 8 मशीनें कितनी में बेचनी चाहिए, तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। उम्मीद है आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम सिखाने जा रहे हैं इस सवाल को बनाने का बहुत सिंपल फॉर्म। देखिए बाबू, 6 सिलाई मशीन, बाबू वस्तु ऊपर और पैसा नीचे, बाबू 63,000 नीचे। आगे दिया है कि 5% का लाभ होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, 5% का लाभ होता है। अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, साथ में लिखते जाएंगे। 1-2 सवालों में आप बात समझ गए होंगे। पहले 5% का लाभ होता है, अब 15% का लाभ चाहिए। अब हमें 15% का लाभ चाहिए, तो उसे 8 मशीनें, बाबू वस्तु ऊपर और पैसा नीचे, बाबू पैसा नीचे, बाबू पैसा नीचे। पहले ही सवाल से हम ये बात आपको समझाते चल रहे हैं, आप इस बात को यहाँ से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल में ही हमने यहाँ आपको समझाया था कि वस्तु ऊपर पैसा नीचे, वस्तु ऊपर पैसा नीचे। बहुत अच्छे से आप इस पॉइंट को समझते चलें। देखिए, बात रहा कैलकुलेशन की। चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसे कैसे काटा जाए। अगर हम इसे 7 से काटें, पेन का कलर ग्रीन ले लेते हैं बाबू। अगर इसे हम 7 से काटें तो 7 एकम 7, 1 5 तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 7 5 35 15। 7 से इसे काटे तो 7 एकम 7, 4 11, तो कटेगा भी नहीं 7 से। इसे क्यों काटेंगे भाई, ये तो 7 से कटेगा भी नहीं, इसे काट लेते हैं। और अब किससे काटा जाए, 15 से काट दें इसको, 15 छक 90, और 6 से काटना पड़ेगा गुरु, ये रहा 100 बार में। अब 115 गुना 8 करना पड़ेगा और 100 से गुना भी करना पड़ेगा, है ना। x का जो मान निकालना है हमें, 115 का 8 गुना, बाबू 800, 15 8 120 यानी 920, बाबू 920, और गुना कितने से करना पड़ेगा, 2 जीरो से। तो बहुत आसानी से आप इस बात को समझ गए कि इसका मतलब है कि उसे 8 मशीनें कितनी में बेचनी पड़ेंगी, 92,000 में। उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी पड़ेंगी, 92,000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी एमटीएस का सवाल है बाबू। इस सवाल में क्या कुछ है समझा जाए। देखिए बाबू, 80 बॉल पेन कितने में, 140 रुपये में। आगे, एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। बाबू कितने की हानि होती है, 30%। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे कि हानि हुई है तो 100 में से घटाकर लिखा गया है, और 30% का ही क्या चाहिए हमें, लाभ चाहिए। बाबू 30% का ही क्या चाहिए हमें, लाभ चाहिए। 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर, सवाल को अच्छे से समझिए, 140 रुपये हैं, 80 बॉल पेन है। वस्तु ऊपर रखेंगे बाबू, रुपया नीचे रखेंगे बाबू। आगे देखिए, 30% की हानि हुई है तो यहाँ 70, लाभ चाहिए तो इधर 130। 104 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, रुपए हैं तो नीचे रखेंगे बाबू, रुपया है 104 तो नीचे रखेंगे। और कितने बॉल पेन बेचने चाहिए बाबू, कितने बॉल पेन बेचने चाहिए बाबू, कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। देख लीजिए, ये 70 से कट जाएगा 2 बार में। इसके अलावा इधर देखिए, 13 से ये 10 बार में कटेगा, 13 से ये 8 बार में, और 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। या मत काटिए इसको, क्या ज़रूरत है काटने का। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, और 8 चौक कितना आ जाएगा, 32। उत्तर कितना आ जाएगा, 32। उत्तर कितना आ जाएगा, 32। तो बहुत आसानी से आप सवाल को सीख पा रहे हैं। और इसी तरीके से, इसी तरह के अच्छे सवालों को इतने ही कम समय बनाकर आप सफल हो सकते हैं। बहुत लंबे लंबे मेथड से अगर सवालों को बनाते हैं तो उन मेथड्स को आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे बनाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है बाबू। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और उम्मीद करेंगे कि ये सब सवाल अब आप अपने से बना पा रहे होंगे। मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस सवाल को बना के देख सकते हैं कि आपने जो बनाया उसका उत्तर सही आया कि नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको सीखने में बहुत मज़ा आएगा।
आपका नोट्स भी उम्दा क्वालिटी का होगा और साथ ही साथ आने वाले 8-10 दिनों में आपका लाभ हानि का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर। ठीक है ना? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और इसी टाइप के हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। इतनी प्रैक्टिस कि दोबारा हमें इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस ना करना पड़े और एग्जाम में हम मिनिमम टाइम में बना पाएं। देखिए बाबू, 4 वस्तु 1 रुपए में 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा बाबू, रुपए नीचे, और वस्तु कितने हैं? 3। तो कितने परसेंट का लाभ होगा, है ना? कितने परसेंट का लाभ होगा? सर जितने का भी होता वो 100 में जोड़ के लिखते हैं। सर अगर लाभ x का होगा तो 100 + x लिखते हैं। जैसे कि हानि 4% का हुआ तो 100 - 4 लिखा गया है बाबू। हानि है इसीलिए 4 घटाया गया है, जबकि यहाँ लाभ है तो पता नहीं कितने परसेंट का लाभ हुआ, लेकिन जुड़ा है। ये सवाल 2013 में पूछा गया है बाबू। ये सवाल इतना इजी है। देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 100 + x बराबर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी x का जो मान होगा बाबू, x का जो मान होगा वो कितना होगा? 28। इसका मतलब 28% का क्या हुआ? लाभ हुआ। इसका मतलब 28% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके के सवालों को बनाएंगे तो आपको बनाकर मज़ा आ रहा होगा। आपको बनाकर मज़ा आ रहा है तो लाइक करिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो अपना बनता है ना। चलिए लाइक करिए, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तब तक आप लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, 12 संतरे 60 रुपए बाबू। वस्तु ऊपर, संतरों की संख्या ऊपर रखी गई है और रुपया नीचे। वस्तु ऊपर और रुपया नीचे। 25% हानि होता है बाबू। क्या होता है? 25% का हानि। उम्मीद है आप इस बात को हम बार बार समझा रहे हैं कि हानि है तो घटाकर लिखेंगे। और 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए बाबू? 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि क्या हो? तो 25% का लाभ बाबू, 25% का लाभ हो। देखिए इस सवाल को अगर हम काटें तो कितने आसानी से बाबू। 25 तिया 75, 25 पंचे 125 और 12 पंचे 60। 5 से अगर इसे काटें तो 20 बार में कटेगा और इससे काट दें तो 4 बार में, यानी x बराबर आ जाएगा 4 तिया 12 बाबू। 4 तिया 12। इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से आप बनाएं, मज़ा आता जाएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो देखते हैं। ये देखिए, 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, 90 बॉल पेन, बॉल पेन्स की संख्या कितनी है? 90। वस्तु की संख्या कितनी है? 90। और रुपए कितने हैं? 160। एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है बाबू। अगर हानि हुई है 20% की, अगर हानि हुई है तो कितने से गुना होगा? 80 से। और 20% का लाभ चाहिए तो गुना कितने से होगा? 120 से। उस तरफ गुना कितने से होगा? 120 से। और आगे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? वस्तु कितने हैं नहीं पता, बट बात क्लियर है 96। बात क्लियर है 96। आप इसे देख सकते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा। 16 छक 96 बाबू। ये CHSL का एग्जाम में सवाल आया है। CHSL 2012 का सवाल है। आप कह सकते हैं कि MTS, ये लाभ हानि जो हम चला रहे हैं बाबू, ग्रुप डी, SSC GD, SSC MTS और NTPC मेंस के लिए है। अगर ये इस चीज़ के लिए है तो CHSL का सवाल क्यों लिया जा रहा है बाबू? CHSL का सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए लिया जा रहा है। आप इसे ये सोचकर ना लें कि बहुत ज़्यादा टफ सवाल कराए जा रहे हैं। अगर अच्छे सवालों की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आ रहा सवाल छूट सकता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए CHSL का सवाल लिया गया है।
और किसी भी एग्जाम का सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाने के लिए लिया जाएगा। 6 से काटेंगे तो 20, 20 चौक 80, 9 चौक 36। इस सवाल का उत्तर कितना आया? 36। इस सवाल का उत्तर आया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ₹405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। बहुत ध्यान से सीखिएगा। इस बार जानबूझकर एग्जामिनर ने 3 दर्जन बोल दिए हैं। 1 दर्जन में 12 होते हैं, 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 36। और 36 वस्तु कितने रुपए में? जी ₹405 में। बाबू वस्तु ऊपर, रुपया नीचे। बाबू 36 वस्तु ₹405 में, 25% की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है? 25% की हानि। आगे, यदि वह सौदे में 20% का लाभ चाहता है यानी 120% के बराबर होना चाहता है, तो उसे 288 में, बाबू उसे 288 रुपये में, बाबू उसे 288 रुपये में, बाबू रुपए ध्यान से नीचे रखिएगा, कितनी वस्तु, कितने संतरे बेचने चाहिए। इसे बस कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करिए, इसके बाद हम लोग आंसर देंगे इसका। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं बाबू। इसे काटिए, इसे 25 तियाँ 15, 15 से काटते हैं। 15 पंचे 75 दिख रहा है, 15 अठे 120 दिख रहा है। जो दिखते जाए वो काटते जाए। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल टेक्निक है, जितना दिखे उतना काटते जाए। 8 तियाँ 24, 8 छक 48। और कुछ दिख रहा है? 5 से ये कटता दिख रहा है ना, 5 8 40, 5 एकम 5। अब देखिए ये सब कट रहा है, फिर से काटना पड़ेगा इसे। ग्रीन कलर का मैं पेन ले लेता हूँ। 9 चौक 36, 9 9 81, 9 चौक 36, यानी x बराबर कहानी खत्म। 4 चौक 16, x बराबर कितना आ जाएगा? 4 चौक 16। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 16। उम्मीद है आपने हमसे पहले बनाया होगा। हमने आपको सिखाया है कि किस तरह से सीखना है, लाभ हानि किस तरह से आप सीख रहे हैं। आप ध्यान देंगे, क्लास नोट्स आप बना रहे होंगे, आप अपने नोट्स अच्छे से रेडी कर रहे होंगे लाभ हानि का। और लाभ हानि का जब नोट्स प्रिपेयर करें तो ध्यान रखें कि खुद से एक बार, अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड हो या रफ पेपर रखें जिस पे आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास करें। वीडियो को रोक कर हर क्वेश्चन को वीडियो रोक कर एक बार आप खुद से बनाने का प्रयास करें। अगर बन जाता है तो आप फिर से देखें कि क्या वो टेक्निक सही है। अगर हाँ तो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आप चीज़ों को सीखते हैं। बाबू खुद करके ही आदमी सीखता है। हर इंसान को खुद से करके ही सवालों को सीखना होता है। तो बहुत प्रेम से आप बातों को समझिए। सिर्फ सवाल सीखने से काम नहीं चलेगा। किस तरह से अटैम्प्ट लेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, हर बात सीखना जरूरी है। सिर्फ सवाल बना लेने से सफल नहीं हो सकते। आपको बातों को भी सुनना है और समझना भी है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स क्रैक होते हैं। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस तरह की चीज़ों को समझना है कि भाई कब काटें कब नहीं काटें। ये नहीं कि ऊट पटांग तरीके से कुछ भी काटे जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है बाबू। देखिए 96 वस्तु कितने हैं? 96। और कितने रुपए में बाबू? 144 रुपये में। बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की क्या होती है? हानि। यानी ये कितने परसेंट के बराबर हो गया? 65। 17% का लाभ कमाने के लिए बाबू कितने परसेंट की हानि हुई है? 35% की हानि। 17% का लाभ कमाने के लिए 17% का लाभ कमाने के लिए 108 रुपये में बाबू, रुपया कितना है? 108 रुपये में उसे कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी? इसी तरह के सेम टाइप के सवालों को लगातार कलेक्ट किया है हमने और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए इसे काटने जा रहे हैं हम। 12 से 8 बार में, 12 से 12 बार में, 12 से इसे काट दीजिए। और इस तरह से ये 9 से 9 एकम 9, 3 9 2 11, 9 3 27, 13 से इसे काट दीजिए बाबू। यानी x बराबर कितना आ गया? 8 पंचे 40। x बराबर आ गया 8 पंचे 40। x बराबर हो गया 8 पंचे
40। तो इस तरीके के सवालों को बनाना आप बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। एक आखिरी सवाल, और भी अच्छे सवाल है, आखिरी सवाल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। आप सवालों को ना छोड़ें। अगर आप सवाल छोड़ने की सोच रहे हैं तो जितने भी सवाल हम लेकर आए उन्हें आप छोड़ने के चक्कर में ना रहें। अगर आप सवाल छोड़ते हैं तो गलत कर रहे हैं। सवालों को कभी ना छोड़ें। सवाल को छोड़कर आप बेहतर नहीं हो सकते। जब 8-10 मिनट का ही बात है, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए, बट सवाल को छोड़िए मत। एक नज़र के सामने से गुजरने जरूर दीजिए कि आखिर सर ने 10वें नंबर सवाल पर क्या रखा है, आखिर किस तरह के सवाल को 10th नंबर पर रखे हैं, आखिरी में वो क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो हर तरह के सवालों को आपको समझते चलना है, ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसे शेयर जरूर करिए। आपने शेयर किया मतलब हमने लाइक कहा तो आपने लाइक कर दिया, अब हम शेयर कहेंगे तो आप शेयर करेंगे। आप खुद से सोचिए, हम आपके लिए इतना सुंदर कंटेंट रेगुलर ला रहे हैं, लगातार इतने सारे अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए। आप हमारे ग्रोथ के लिए 1 मिनट का समय नहीं निकाल सकते हैं? आपको शेयर नहीं करना चाहिए? खुद से कीजिए, खुद से शेयर। चलिए शेयर कीजिए, फिर सॉल्यूशन सीखेंगे आप। और रोक के शेयर करने के बाद पहले रोक के खुद से प्रयास कीजिएगा, तब वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ये नहीं कि सब क्वेश्चन बस उतार लेंगे, प्रयास करेंगे कि खुद से बनाएं। अगर बन जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंस गेन होगा। शुरू के 2-4 सवाल आप मन से सीखिए, फिर बाकी के सवालों को खुद से हाथ सफाई कीजिए, अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कीजिए, है ना। सारे क्वेश्चन उतारने नहीं है, कोशिश करिए कि ये सवाल खुद से बन जाए और तब देखिए कैसे लगता है आपको, अच्छा लगेगा। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति, बाबू सवाल है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 154 टॉफ़ी खरीदता है, 154 रुपये में 54 टॉफ़ी खरीदता है, तो 28% का, बाबू आपको समझना है यहाँ पे क्या है, तो 28.1/3% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से इस बार समझेंगे, क्योंकि इस बार एक तरफ ही लाभ दिया है, दूसरी तरफ नहीं दिया है। चलिए इस तरह के सवालों को आप किस तरह से बनाएंगे सीखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वस्तु की संख्या हमेशा ऊपर, बाबू वस्तु हमेशा ऊपर। सबसे पहले सवाल में भी आपको समझाया था, वस्तु ऊपर रखिए और रुपया नीचे। इसके अलावा फिर से आगे, कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी भाई, नहीं पता सर। कितने रुपए दिए हुए हैं जी सर, 1 रुपये ही दिए हुए हैं। लाभ हानि का हिसाब सिर्फ यही दिया है कि 28.1/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 28.1/3% का जो लाभ हुआ किधर रखना है, इधर रखना है कि आगे रखना है, बाबू हमेशा लास्ट में रखना है। देखिए लिखा है कि इतना में खरीदता है और इतना लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेंगी, यानी ये जो 28.1/3% का लाभ है ये हम यहाँ जोड़ेंगे। और 100 में बाबू, 100 में 10% जब होता है बाबू, लाभ परसेंट जोड़ते हैं ना, अगर वहाँ 10% होता तो 110 लिख देते। अगर 20% का लाभ चाहिए होता तो 20 जोड़ के 120 लिख देते। अगर 15% का लाभ चाहिए होता तो 15 जोड़ के बाबू 115 लिख देते। बट सवाल यहाँ फ्रैक्शन का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या जोड़ना है हमें, 28 तियाँ 84 और एक 85/3 जोड़ना है बाबू, 85/3 जोड़ना है। उम्मीद है आपको प्लस माइनस बहुत अच्छे से आता होगा। 3 × 100 300 + 85, यानी उत्तर होगा यहाँ 385/3। बाबू इसे जोड़कर क्या मिलेगा, 385/3। अगर 10% होता तो 110 हो जाता, लेकिन 100 में हमें 85/3 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 385/3। और क्या कुछ और करने की ज़रूरत है, इस तरफ क्या करें बाबू, जब इधर ही लाभ हानि दिया रहेगा तो इधर हमेशा 100%, क्योंकि इधर हमेशा सीपी हो जाएगा, ये प्राइमल हो जाएगा। ये 100% के बराबर है तो इतने परसेंट बराबर क्या होगा, इतने 100%। बाबू अगर कुछ ना दिया है तो इस तरफ क्या करेंगे, 100%। चलिए अब काटा जाए, कुछ कट सकता है तो काटा जाए। जितना दिख रहा है 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। अभी और काटना पड़ेगा सर, पेन का कलर बदल रहे हैं बाबू, रेड ले लेते हैं। देखिए 11 दूनी 22, 11 पंचे 55। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20। अब 3 दूनी 6 दूनी 12, 120, यानी x बराबर कितना होगा, 120। x बराबर कितना होगा, 120।
120। इसका उत्तर कितना होगा बाबू? 120। इस तरह से आप इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीखते जा रहे हैं। लाभ हानि का ये टाइप भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आप इसे पूरा एंजॉय किए होंगे और अपने लाभ हानि के कंटेंट में एक और अध्याय जरूर आपने जोड़ा होगा। आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, इसी तरह से सीखते रहिए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।